5 ऐसे ममालिक हैं जिनका ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब इक्तदार में आते हैं तो उनके ताल्लुकात हमारे साथ, हमारे यानी पाकिस्तान के साथ मुतासर हो सकते हैं। क्या डिटेल्स हैं और ये क्या खबर है, जरा प्लीज बताइएगा। आई थिंक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी दुनिया में डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं किसी भी मुल्क के हों, वो अपने मुल्क के लिए आईज एंड एयर्स होते हैं, यानी कि आंखों और कानों का काम करते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान के सिफारती मिशन हैं पूरी दुनिया में, उनका भी यही काम है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उस पर वो नजर रखते हैं। क्योंकि ये जो साल है इलेक्शन का साल कहा जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हर कोई ये सवाल करता है कि क्या इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे या अगली हुकूमत किसकी होगी। तो जो पाकिस्तान के भी जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं या जो वहां पर जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी यही सवाल करते हैं। उनका भी आजकल यही टॉपिक है। वो पूछते हैं कि क्या चांसेस हैं कि क्या कौन गवर्नमेंट अगली बनाएगा। तो जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मैंने मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, खास करके पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं मगरब के अंदर खास करके, जो मुझे फीडबैक अभी तक मिला है, तो उसमें एक जो कंसेंसस नजर आया कि मगरब के अंदर खास करके इस बारे में काफी कंसर्न पाया जाता है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट है उसमें काफी हद तक फर्क आ सकता है। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े सीनियर सफारतकार पाकिस्तानी, उन्होंने तो ये कहा कि इस वक्त इमरान खान खास करके मगरब के अंदर मोस्ट अनवांटेड लीडर है। ये उनके अल्फाज हैं, कोट एंड कोट। मैं जाहिर उनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा जी मोस्ट अनवांटेड लीडर है। तो ये तो मगरबी ममालिक की बात होगी। इवन जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें तुर्की भी है। इवन इन ममालिक में भी बहुत ज्यादा कंसर्न पाया जाता है इमरान खान साहब को लेकर। अब जाहिर है कि ये यहाँ पे लंबी डिबेट है कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं। वो इमरान खान साहब का जो पौने 4 साल का जो इक़्तिदार रहा है बतौर वज़ीर आज़म और उनका जो कंडक्ट रहा है, वो कामरान, एक पूरा एक बैकग्राउंड है। आपने बड़ा खूबसूरत आपका मैंने सुना है सारा वीलॉग। मतलब वेरी इंतहा डिस्टर्बिंग होगा इमरान खान साहब के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, या इवन पाकिस्तान के लिए भी, कि पॉपुलर लीडर हैं, बड़ी जमात के उसके सरबराह हैं, बड़ी पोटेंशियल है कि शायद अगले वज़ीर आज़म दोबारा बने। और उनके बारे में दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं वहाँ पे ये सोच है, स्पेशली जो हमारे अगर मुसलमान ममालिक सऊदीज़ हैं, उसमें यूएई है, कतर भी मेरा ख्याल है शामिल है, या साथ में उसमें तुर्की आप ले लें। अगर आप उसको यूरोप को छोड़ भी दें, उसको ब्रिटेन को या यूएसए वगैरह को, तो इमरान खान साहब ऐसा क्या कर बैठे हैं कि सारे मुल्क उनसे नाराज हो गए? व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? आई थिंक जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब का प्रॉब्लम रहा है वो उनका कंडक्ट रहा है। आई थिंक सऊदी अरब से शुरू कर लेते हैं। सऊदी अरब ने जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज दिया पाकिस्तान की तारीख का। यूएई ने आपको पैकेज दिया। फिर इमरान खान साहब के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने वही सऊदी जो वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में मुबैना तौर पर कुछ ऐसी बातें की जो उन तक वापस पहुंच गई। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने गए थे, तो सऊदी वलीअहद ने अपना जो जहाज है वो उनको दिया था कि आप मेरे जहाज में जाएं वहां पे। तो सुना है कि उसी जहाज में बैठ के उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के खिलाफ थी। और वो जाहिर है कि उनका जहाज था और वहां पे सारी वो बगिंग हो रही होती है, वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। और आपको याद होगा कि जब वो वापस आ रहे थे पाकिस्तान न्यूयॉर्क से अटेंड करने के बाद, वो जहाज फिर वापस उतार लिया गया और उस वक्त कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है। हालांकि वजह यह थी कि नाराजगी की वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो ये काम किया। फिर बाकी मुल्कों के साथ भी, यूरोप की अगर बात करें तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि मसलन जो क्रिस्टन टर्नर थे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं बरतानिया के, बड़ा उन्होंने काम किया। इमरान खान साहब को बड़ा पसंद भी करते थे और पाक जो बरतानिया ताल्लुकात हैं उसके फरोग के लिए बड़ी एफर्ट की। उन्होंने 2 दफा बड़ी कोशिशें करके, एक दफा कोविड जब अरूज पर था, इमरान खान साहब का विजिट अरेंज किया, इनविटेशन अरेंज किया वहां से बोरिस जॉनसन से, और लास्ट सेकंड पे, लास्ट मिनट्स पे इमरान खान साहब ने वो जो दौरे हैं 2 मरतबा वो कैंसिल कर दिए। और उस पर उन्होंने सर पकड़ के बैठ गए क्रिस्टन टर्नर भी कि यार ये पता नहीं क्या इमरान खान साहब किस वजह से इतना मैंने एफर्ट की, उनको एक मौका मिलता। इनफैक्ट एक जो विजिट था वो ऐसा था कि ग्लासगो में वो क्लाइमेट पे कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई उनको इनवाइट किया गया था, उसमें जो बाइडेन भी इनवाइटेड थे। और उस वक्त बोरिस जॉनसन ने कुछ एक 8 जो दुनिया के लीडर्स थे उनके साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग रखी थी, उसमें इमरान खान साहब को भी उन्होंने रखा था। और उसमें वो ऐन मुमकिन था कि वो जो बाइडेन से भी मिलते, डायरेक्ट वो थ्रू हो जाते, उनसे कोई गिले शिकवे करते, क्योंकि बाज दफा अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपको मे बी अगर गलत फीड करती हो तो
प्रेसिडेंट टर्नर का ये ख्याल था कि वो बहुत अच्छा मौका था इमरान खान साहब के लिए कि जो बाइडन ने, जिन्होंने कभी उनको कॉल नहीं की, उनसे डायरेक्ट वो बात कर लेते, लेकिन उस दौरे पर भी इमरान खान साहब नहीं गए। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करना चाहते थे इमरान खान साहब का जब पाकिस्तान ने मदद की बाकी दुनिया की अफगानिस्तान से फौजी इनखला के हवाले से, इमरान खान साहब ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तो ये इस तरह की सीरीज ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात न करने की वजह ये तो नहीं थी कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल उनके स्टेटमेंट आते रहते थे इस्लाम के हवाले से कि लोकल हमारे मजहबी एलिमेंट्स हैं वो खान साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे, दैट कुड बी द रीजन? ये बिल्कुल ये रीजन हो सकती थी और ये रीजन है, लेकिन एज अ लीडर फिर आपको चीजें ये देखनी भी होती है कि फ्रांस इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री यूरोप के अंदर, आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, और इस तरीके से मतलब डिप्लोमेसी भी तो एक आर्ट है ना, और ये इसमें फिर आपको चीजों को देखना पड़ता है कि बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये भी आपको याद हो कि जब तहरीक लब्बैक वाले कहते थे कि आप फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करें, तो इमरान खान साहब ने नहीं किया था। आपको याद होगा ना, खुल के आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा यूरोप हमारे खिलाफ हो जाएगा, और बाय एंड लार्ज, हाँ टीवी और बाय एंड लार्ज लोगों ने उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था। तो आप माइनॉरिटी के व्यू को तो फिर अच्छा कामरान, पाकिस्तान के लोग ये कहेंगे, हमारे 22 करोड़ लोग हैं, वही वाली बात इमरान खान साहब का बड़ा पॉपुलर नारा है कि हम गुलाम थोड़े हैं, दुनिया फैसला करेगी हमारे बारे में कि हमारा वजीर आजम कौन हो, क्यों हो, मतलब हमारा तो ये स्टाइल है यहाँ पे। लोग तो ये कहेंगे ठीक है जी कि सऊदीज हों, उसमें कतरी, यूएई, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिकन वगैरह एंड कंपनी, क्यों हम उनके कहने पर अपना वजीर आजम कहें? हम तो अपना वजीर आजम खुद चुनेंगे और खान साहब को चुनेंगे। लोगों को तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये बिल्कुल देखें, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत भी कर दूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो तो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो फिर हमारा क्या ताल्लुकात की क्या नौयत होगी, अगर दूसरी आएगी तो क्या होगी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी आप, ये तो अवाम ने उनको मुंतखब करना है। इसमें असल इशू ये है कि वो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस भी बताते हैं। अब इमरान खान साहब का जहां तक ताल्लुक है वो बिल्कुल बात ठीक है, उनके सपोर्टर्स ये कहेंगे कि जी इसका मतलब इमरान खान साहब कोई जरूर ऐसा काम कर रहे हैं जो मगरिब अगर उनकी मुखालफत कर रहा है या दोस्त ममालिक को भी पसंद नहीं है, तो उसका मतलब पाकिस्तान के मफादात में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उससे हट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो एक डिप्लोमेसी है, जो स्टेट्समैनशिप है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। नहीं ये खान साहब, ये कामरान, आई एम सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, ये खान साहब इतने उनको दोस्ती थी, तल्लुकात थे, मतलब इवन अमेरिका से ट्रम्प दौर में बड़े अच्छे रहे हैं, जो सऊदी MPS वो गाड़ी चलाते के इनको लेते और ड्रॉप करते रहे हैं, बहुत सारे अच्छे तल्लुकात थे। तो खान साहब की क्यों जहन में ये बैठ गई कि जब तक मैं इंटरनेशनल लेवल पर चंद बड़े ममालों के साथ फड्डे नहीं लेंगे तो शायद मुझे ये मुस्लिम उम्मा का लीडर नहीं समझा जाएगा, या मैं कोई वो नहीं बनूंगा, वन मैन आर्मी नहीं बनूंगा। उन्हें नहीं पता था ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, पाकिस्तान अकेला तो दुनिया में नहीं रह सकता, आपने ट्रेड करनी है, कंसेशन लेनी है, बहुत सारे लोन्स लेने हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे ओवरसीज रहते हैं। तो खान साहब की इन बातों का एहसास नहीं था, या शाहमूद कुरैशी वगैरह उनको नहीं बताते थे सारी चीजें? ये आई थिंक इस हवाले से खान साहब कोई ज्यादा किसी की बात सुनते नहीं थे। और इसमें जो एक और जो सबसे बड़ा मैंने कहा ना कि कंडक्ट की बात थी, ठीक है, मसलन ये हुआ कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस अगर कोई बात करते थे तो वो उठा के वो तुर्की के प्रेसिडेंट को बता देते थे, तुर्की के प्रेसिडेंट ने कोई बात की तो आपने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद को बता दी। अब डिप्लोमेसी में ये चीजें तो नहीं चलती, और ये बहुत एक बड़ी वजह थी कि वो फिर गिला शिकवा करते थे पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत थी, क्योंकि बाकी दुनिया जानती है कि असल ताकत किसके पास है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, जो फॉरेन पॉलिसी के जो इंटरेस्ट थे, इमरान खान साहब की इन जो एटीट्यूड की वजह से वो हर्ट हो रही थी।